देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन लिवर करी विद पोटैटोज। ये बहुत ही टेस्टी और ये बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। तो चलिए इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 300 ग्राम्स मटन, इसको मैंने क्यूब में कट किया हुआ है। एक लार्ज साइज पोटैटोज क्यूब में कट किए हुए, एक मीडियम साइज अनियन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने पेस्ट प्रिपेयर किया है जिसमें 8 ग्रीन चिलीज, 8 गार्लिक पॉट्स और 1 इंच जिंजर को मैंने पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर का मैं यूज नहीं करूंगी, इसलिए मैंने सिर्फ ग्रीन चिलीज ही लिया है। आप अगर रेड चिली पाउडर अगर यूज कर रहे हो तो दोनों का क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर ले सकते हो। नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून घी, 1 टेबलस्पून दही फेंटी हुई, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 मीडियम साइज टमेटो प्यूरीड, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून मीट मसाला, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, कुक करने के लिए रिफाइंड ऑयल। और यहाँ पे मैंने कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं, जैसे कि 1 इंच सिनेमन, 4 कार्डमम, 8-10 ब्लैक पेपर कॉर्न्स और 4 क्लोव्स। तो चलिए इसे हम बनाना अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये होल गरम मसाला को ग्राइंड करना है। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा गरम मसाला पाउडर जो हमने अभी प्रिपेयर किया। तो सबसे पहले हमें ये पोटैटोज को फ्राई करना है। हमें इस तरह का फ्राइंग पैन चाहिए होगा। अब हम गैस ऑन कर देंगे और इस पैन को गर्म करेंगे। पैन गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब हमें इस ऑयल को सीजन करना है। गैस को सिम कर देंगे। इसमें 2 पिंच टर्मरिक पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। गैस को बढ़ा लेंगे। अब ये टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट को जो है ये ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से ऑयल में मिल गया है। अब हमें इसमें ये पोटैटोज को ऐड करना है और इसे बिल्कुल हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब हमें बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम में पोटैटोज को फ्राई करना है और इसे टॉस भी करते रहना है। ये पोटैटोज अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। आपको भी इसी तरह से ऐसा हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब चलिए गैस को सिम करते हैं और इसे एक अलग प्लेट में उतार लेते हैं। अब हमें एक प्रेशर कुकर लेना है। इसे मैंने गैस में चढ़ा दिया। अब गैस ऑन कर देंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून हमें रिफाइंड ऑयल ऐड करना है। अब हमें इस तेल को गरम करना है। तेल जैसे ही गरम होता है उसमें हमें अनियन पेस्ट को ऐड करना है। मैंने इसमें ऑलरेडी अनियन पेस्ट ऐड कर दिया है। अब 1 मिनट के लिए हमें इस अनियन को नॉर्मल फ्लेम में फ्राई कर लेना है। ये अनियन फ्राई हो गया है। अब हमें इसमें ये जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज का जो पेस्ट है इसे हमें ऐड करना है और इसे बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम में तब तक फ्राई करना है जब तक इसका पंजेंट स्मेल जो है पूरी तरह से चला जाए। ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर के अलावा जितने भी पाउडर्ड स्पाइसेस हैं, जैसे कि मीट मसाला पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर और कोरिएंडर पाउडर को एक के बाद एक ऐड करते जाएंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस मसाले में 1 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड करना है ताकि मसाला जो है जल ना जाए और नॉर्मल फ्लेम में इसे 1 मिनट के लिए हमें फ्राई कर लेना है। अब हम गैस को सिम कर लेंगे और इस मसाले में 1 टेबलस्पून जो दही हमने रखी है उसे ऐड करना है और 1 मिनट के लिए हमें नॉर्मल फ्लेम में इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हमें इसमें जो 1 बोल टमेटो प्यूरी है उसे ऐड करना है और हमें नॉर्मल फ्लेम में तब तक इसे फ्राई करना है जब तक मसाले से ऑयल रिलीज होने लग जाए। ये मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसे फ्राई होने में टोटल जो टाइम लगा है वो 3 मिनट लगा है। अब हमें इसमें मटन का जो लिवर है उसे ऐड करना है और हाई फ्लेम में इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, हमें इस स्टेज में नमक बिल्कुल ऐड नहीं करना है, क्योंकि अभी अगर हम फ्राई करते टाइम अगर नमक ऐड करेंगे तो लिवर जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो नमक हम बाद में यूज़ करेंगे। फ्राई करते टाइम इसे स्टर करना मत भूलिए, वरना ये मसाला जल सकती है। इसे मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब गैस को सिम कर देंगे
और इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और इसके बाद हमें इसमें नमक ऐड करना है। नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार हम ऐड करेंगे। अब इसमें हमें गरम मसाला ऐड करना है। गरम मसाला जो हमने प्रिपेयर किया था इसका हाफ अमाउंट अभी ऐड करेंगे और हाफ बाद में ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से हमें स्टर कर लेना है। और साथ ही साथ इसमें ये फ्राइड पोटैटोज़ को ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद हमें ये प्रेशर कुकर के लिड को बंद कर देना है और इसे बिल्कुल लो फ्लेम में हमें 2 सीटी आने तक पकाना है। 2 विसिल्स लग चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसके स्टीम को हमें अभी निकालना नहीं है, इसे इसी के स्टीम में हमें पकने देना है। इसका स्टीम पूरी तरह से निकल चुका है। अब चलिए इसके लिड को ओपन करके एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब इसमें जो रिमेनिंग गरम मसाला पाउडर हमने रखा था उसे ऐड करना है और साथ ही साथ वो 1 टीस्पून घी भी ऐड कर देना है। फ्रेंड्स, इसमें अगर लास्ट में घी और गरम मसाला पाउडर अगर ऐड करते हैं तो इसमें एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है और साथ ही साथ इसे हमें स्टर भी कर लेना है। अब इसे लास्ट टाइम थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक लगेगा। नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार हम ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से अब स्टर कर लेंगे और बस ये रेडी। तो चलिए हम इसे अब सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का रेसिपी मटन लिवर करी विद पोटैटोज। आप इसे गर्मा गर्म चावल, रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हो। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज का हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।